सोचिए, आपकी टीम एक जबरदस्त मैच जीतती है और तारीफ कोई फैन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा राइवल करता है। कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। अगर आप मुझसे इस वक्त की सबसे खतरनाक टीम के बारे में पूछते हैं तो मेरा जवाब बहुत ही साफ और सीधा है। वो है भारत। और सुनिए, ये शब्द किसी के फैन के नहीं हैं, जी नहीं। ये कहा है इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने। भारत की एक जीत के बाद उनका ये बयान हर किसी को चौंका गया। तो आखिर टीम इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया था उस मैच में? मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक विरोधी कप्तान इतना हैरान हो गया और इतना इतना ज्यादा चिंतित? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ले चलते हैं आपको सीधे उस करो या मरो वाले मुकाबले में जहां से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ। तो स्टेज था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मुकाबला, भारत बनाम वेस्ट इंडीज। जगह थी ईडन गार्डन्स। और दांव पर क्या था? सेमीफाइनल में जगह। मतलब जो जीता वो आगे और जो हारा वो सीधा घर। प्रेशर? अरे प्रेशर तो बस पूछिए मत, अपने पीक पर था। और वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगा दिए पूरे 195 रन। 195। टी20 में ये स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं होता। ऐसा लगा कि भाई मैच तो अब इनकी जेब में है। लेकिन भारत की पारी शुरू होते ही कहानी में आया एक जबरदस्त, एक नाटकीय मोड़। 196 रन बनाने थे और इंडिया का टॉप ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अरे कप्तान सूर्यकुमार यादव तक सबके सब पवेलियन लौट चुके थे। मतलब हालत बहुत खराब थी। अब जरा मैदान का सीन सोचिए। एक तरफ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लगभग जीत का जश्न मना ही रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बस अब तो हो गया काम। और दूसरी तरफ इंडियन कैंप में उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थी। हार तो बस पक्की लग रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म लग रहा था, एक खिलाड़ी ने आकर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। एक सुपर तूफान आया। हाँ, क्रीज पर एक ऐसा तूफान आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब सारी होप्स, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब क्रीज पर आया वो खिलाड़ी जिसे हम कह सकते हैं आखिरी उम्मीद। नाम था संजू सैमसन। और संजू सैमसन ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 97 रन्स, नॉट आउट, सिर्फ 50 गेंदों में। सोचिए, और क्या बेरहमी से पिटाई की थी, खासकर वो 4 गगनचुंबी छक्के। मतलब उन छक्कों ने तो वेस्टइंडीज का सारा हौसला ही तोड़कर रख दिया था। सही में संजू के बल्ले से निकली उस आग में वेस्टइंडीज की सारी उम्मीदें जलकर राख हो गईं। उनका सेमीफाइनल का सपना बस सपना ही रह गया। तो भारत जीत तो गया, लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। ये जीत और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी, एक चेतावनी। अब वो आखिरी पल याद कीजिए। 19.2 ओवर में संजू ने जैसे ही वो विनिंग रन मारा, कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद को रोक ही नहीं पाए, दौड़ते हुए मैदान पर आए और संजू को गले लगा लिया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जमीन पर थे, पूरी तरह से निराश। और स्टेडियम तो बस एक ही आवाज से गूंज रहा था, इंडिया इंडिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ इस जीत की नहीं है, क्योंकि कहीं और एक विरोधी कप्तान इस मैच को बहुत बहुत ध्यान से देख रहा था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से हमने शुरू किया था। हैरी ब्रूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका वो विश्लेषण जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, संजू सैमसन ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी शांत और इतनी बेरहम बल्लेबाजी कभी नहीं देखी। सोचिए, एक विरोधी कप्तान ये कह रहा है। और बात सिर्फ संजू की नहीं थी। हैरी ब्रूक ने पूरी टीम इंडिया का एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि इस टीम में गजब की गहराई है, एक कभी हार ना मानने वाली मेंटालिटी है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी एकदम निडर है और ये लोग बस एक जीत की विरासत को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ब्रूक का असल पॉइंट क्या था कि चुनौती सिर्फ इंडिया के स्किल से नहीं है, असली चुनौती है उनकी मानसिकता, उनका वो माइंडसेट कि वो किसी भी हालत में मैच जीत सकते हैं। यही बात उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। तो एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसने अपने दुश्मन को भी हैरान कर दिया। उसके बाद सवाल तो यही उठता है ना, क्या ये इंडियन टीम अब अनस्टॉपेबल है? क्या इसे हराना वाकई नामुमकिन हो गया है?